सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि अभी 3 सवा 3 बज रहे होंगे आई थिंक, तो मैं स्कूल से आकर के और 1 घंटे के आसपास सो गई थी। और अभी क्या डिलीवरी वाले का कॉल आया कि कोई पार्सल आने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि पार्सल क्या है, किसने ऑर्डर किया है। मैंने पूछा भी, मैंने कहा भाई किसने क्या ऑर्डर किया, तो बोला कि मैडम आपके नाम से है। और तो मैंने कहा सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैंने ये पूछी, मैंने कहा पेमेंट करना है कि किया हुआ है। तो उसने बोला कि पेमेंट तो कर रखा है। अब ऑब्वियसली मैंने तो ऑर्डर नहीं किया है, तो वो या तो राजा ने ऑर्डर किया है, और मुझे नहीं पता पार्सल में क्या हो क्या नहीं है, कोई आइडिया नहीं। वो अभी सो रहे हैं तो मैंने उनको उठाया भी नहीं, कि मैंने कहा चलो बाद में पूछ लूँगी, एक बार आ तो जाए। तो अभी जस्ट उसका कॉल आया है, तो वो 5 या 3 मिनट कर आने वाला होगा। तो फटाफट मैंने मुँह धोया है ताकि शक्ल तो ठीक करूँ, वरना बेचारा वो देख करके डर जाएगा। तो अभी डिलीवरी वाला आ जाए और एक बार उससे पार्सल लेते हैं। और यहाँ पर फाइनली आ चुकी है हमारी कुर्सियाँ। तो तब तक जब तक डिलीवरी वाला आता है मैं एक बार काम करती हूँ, चाय चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद पति को तो उठाऊँ एक बार। अगर वो पेमेंट मांगेगा तो पेमेंट वही करेगा, ऑर्डर भी उसी ने किया, मैं क्यों करूँ, मजाक था। तो खैर एक बार चाय चढ़ाती हूँ फटाफट और फिर राजा को उठाती हूँ। तब तक शायद पार्सल वाला भी आ जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छी सी गर्क करके रखती है इसमें। कलेशी पत्नी नहीं होती, कलेशी पति भी होता है। कलेशा होता है, कलेशा पति। याद रखना, कलेशा शब्द पति के लिए बना है, कलेशा मैंने बनाया ही। तो चलिए चाय बनाते हैं। और देखो जब, और मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 कुर्सियाँ देख रहे हो, कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 2, जिनके ऊपर हीरे और मोती लगे हुए हैं। मैं हीरे और मोती इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि जब से मेरे पति आए हैं, हमारी वो जो 2 कुर्सियाँ जो लास्ट में पड़ी हुई हैं वो टूट गई थी, बहुत बुरी हालत में थी, तो हम लोगों को कुर्सियाँ खरीदनी थी नहीं। तो इन कुर्सियों की वजह से मेरे पति ने, मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ थी, उनका जो बेड़ा गर्क किया है ना, मैं बता नहीं सकती। ये कलेशी इंसान है, कलेशी है ये। तो क्या इनके पीछे की कहानी थी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसकी वजह से 2 दिन इसने पूरे पे पानी फेर दिया। तो एक बार चाय बना करके पी के थोड़ी एनर्जी लेके फिर आप लोगों के साथ किस्सा शेयर करूँगी। तब तक शायद पार्सल वाला भी आ गया, आई थिंक राजा भी उठ चुका है, कॉल आ गया उसके घर से। तो यहाँ पर फटाफट जो बर्तन धुले हुए थे उनको मैंने सेट किया, और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी। सिलेंडर के मैं नीचे से बंद कर देती हूँ ताकि गैस ना लीक हो इसमें से। तो पार्सल वाले का कॉल आ गया, मैं नीचे जा रही हूँ अभी। आपका प्रिया नाम से पार्सल? हाँ। और रिटर्न पार्सल तो मेरा नहीं है, पता नहीं। OTP आएगा क्या? ठीक, पार्सल तो आ चुका है। एक बार चाय पीने के बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फटाफट मैंने चाय छानी, मुझे ये वेट देखना था कि पार्सल में है क्या। तो भाई पार्सल में निकला था पर्स। मेरे पति देव ने अपने लिए मंगाया था ये वॉलेट, क्योंकि इसका पहले वाला ख़राब हो गया था, इस वजह से। काफ़ी अच्छा था पर वैसे ये देखने में। तो अब मैं आपको कहानी बताती हूँ कि उन कुर्सियों के पीछे मेरे पति ने क्या कलेश किया और कैसे हमारे जो 2 दिन की जो मेरी छुट्टियाँ थी वो उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। एक्चुअली हुआ क्या कि जो दोनों कुर्सियाँ थी वो टूट गई, ठीक है। और राजा की आदत है कि वो बाहर जब भी पढ़ते हैं तो चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं। ऑब्वियसली चेयर की नीड होती है घर में। तो मुझे चेयर की रेट का कोई आइडिया नहीं था, तो मेरा ये मानना था कि हम लोग जोधपुर या बालोतरा से परचेज़ करेंगे, जो कि बेटर क्वालिटी में होगी। यहाँ शायद जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ थोड़ी बेटर ना मिले, या मे बी थोड़े कॉस्टली मिले। तो राजा ने बोला कि चल अपन शॉप पे चलते हैं, यहाँ अगर क्वालिटी और थोड़ा बजट में आ गई तो हम लोग यहीं से खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मुझे अनुमान बता दो कि अपन इतनी रेट तक का होगा तो अपन यहाँ से परचेज़ कर लेंगे। तो बोला कि 450 से 500 के बीच अगर मिलती तो यहाँ से खरीद लेंगे, अदरवाइज़ तू जोधपुर से ही बाय कर लेना। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ कि हम लोग दुकान पे चले गए। वहाँ राजा को एक चेयर ऑलरेडी पसंद आ चुकी थी, मतलब एक डिज़ाइन वाली। तो इन्होंने रेट पूछी, तो उस शॉप वाले ने बताया कि 680 रुपये के आसपास ऐसे। तो ऐसे बात चली। मैंने कहा भैया ये तो बजट के बाहर है। तो मैंने कहा एक भैया कितनी कम करोगे आप? तो उन्होंने बोला कि मैडम हम लोग जोर मार के 650 तक आ जाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं कम करेंगे। तो राजा ने बोला कि ठीक है, फ़ोन पे नंबर बताओ और मैं देखता हूँ अपने हिसाब से। और वो बंदा बोल रहा नहीं सर मैं बिल्कुल भी कम नहीं करूँगा, सॉरी। इतना तो बोला मैं रखूँगा ही, 650 से मैं कम नहीं दूँगा। तो ठीक है। अब मेरे तो दिमाग में वही बैठा हुआ, मैंने कहा इसने बोला था घर पे कि 450 से 500 के बीच में लेनी है, तो मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा जा रही है। तो मैंने भैया को बोला, शॉप वाले को, मैंने कहा आप लास्ट 550 लगा लो भैया। मैंने कहा देखो हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं के ही है। ऐसे वैसे बातचीत करने की कोशिश की, बट उस बंदे ने साफ साफ मना कर दिया। ऐसे करके मैं शॉप से बाहर निकले। मैंने राजा को बोला, मैंने यार यहाँ और भी शोरूम है, हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं। पर पता नहीं भाई इसकी क्या सन की, मतलब दिमाग ऐसा किसका,
इसको लगा कि मैंने इसकी इंसल्ट करवा दी वहाँ पर। मेरा तो सिर्फ ये कहना था, मैंने तो सिर्फ अपना ओपिनियन रखा था। मैंने कहा कि यहाँ से नहीं खरीदते, कोई और शॉप देख ले, वहाँ देख ले, ट्राई कर लेते हैं, मे बी वहाँ रेट थोड़ा रीज़नेबल लगा दे। और चेयर इतनी थी भी नहीं कि भाई उसका इतना ज़्यादा रेट हो, हालांकि मुझे नहीं पता था कि भाई चेयर वगैरह की रेट क्या थी क्या नहीं थी। तो खैर गलती मैंने थोड़ी सी उतनी भी की, पर गलती नहीं थी हर तरीके से देखा जाए, कि मैंने इससे पूछा था कि अपने कितना बजट लेके चल रहे हो, उसी में लेके आना है। तो इसने बोला कि भाई 500 तक का देखेंगे, अपनी यहाँ मिल जाती है। तो बट वो 650 के आसपास जा रही थी। तो हम लोगों को 4 कुर्सियाँ लेनी थी, तो उसी हिसाब से आप देख के चलो 600 रुपये डायरेक्ट सीधे सीधे ऊपर गए। तो ऐसे करके और फिर ये सीधा घर आ गया। घर आने के बाद वो तो पता ही है, फिर आर्ग्यूमेंट बढ़ती जाती है, के बाद फिर एक पॉइंट मिलता है, फिर दूसरा मिलता है, फिर तीसरा मिलता है। फाइनली 2 दिन निकल गए, छुट्टी ख़त्म हो गई, मंडे आ गया, ट्यूसडे को फिर छुट्टी थी। तो ट्यूसडे को ऐसे ही हम लोग जा रहे थे फिर बाहर। तो मैंने कहा देख यार, मैंने कहा देख, और ऐसे करके फिर हम लोग जब बाहर गए हुए थे तो वापस आते मैंने बोला, मैंने कहा देखिए वो शोरूम है, इस पर भी और ट्राई कर लेते हैं। वहाँ ट्राई किया तो वही चेयर हम लोगों को 580 के आसपास इन्होंने रेट में दे दी। तो वो ठीक बजट बैठ गया हमारा। तो फिर ये बड़ी खुशी खुशी उसने वो चेयर ख़रीदी और घर ले आया। तो मैंने कहा देख, शांति पड़ गई ना। अपने और किसी दुकान पे पूछा तो वहाँ थोड़ी रेट ठीक बताई इसने। तो बोला नहीं यार, तूने वो ज़रा उस दिन दिमाग ख़राब कर दिया था। मैंने कहा मैंने नहीं किया था, तूने ठान रखी थी कि तेरा दिमाग ख़राब करना है तुझे, तूने तेरा भी किया, तूने मेरा भी किया। ऐसे करिए, ये इन 2 कुर्सियों के पीछे कलेश की कहानी थी, जो पिछले मतलब 3 दिन इस बंदे ने मेरे बर्बाद कर दिए, खुद के भी किए और घर वालों के किए वो अलग। तो क्या आपके भी पति भाई इसी तरीके के होते हैं? उनका भी दिमाग कैसे घूमता है क्या? मुझे तो मेरे वाले का तो टाइम पर घूमता रहता है, मेरा भी घुमाता रहता है। खैर, ये 3 कुर्सियों के पीछे की कहानी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, लाइफ में कुछ अच्छा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना, तो ऐसी चटपटी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा काम है और काम में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो अपना सपोर्ट करते रहिएगा। और ये लिया है मैंने हेयर कट, हालांकि अभी तो बहुत लंगूरिया सी लग रही होंगी मैं, बट लुक अच्छा आता है इसमें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।